जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। आज हम समझते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया और मंडे को मार्केट क्या तूफानी कर सकता है। आज निफ्टी ने एक मॉर्निंग में बड़ी मोमेंटम अपसाइड को दी थी। रेजिस्टेंस का पॉइंट यही क्यों बना, इसका रीजन भी आपको बताऊंगा। और लास्ट आवर में जो ये आफ्टरनून के बाद ये पूरी गिरावट हुई है, इस गिरावट का क्या मकसद होगा, क्या मार्केट पर इसका असर पड़ेगा, और बैंक निफ्टी जो इतना मजबूत हमको दिख रहा है वो हमको क्या क्या चीजें बता सकता है। तो चलिए आइए सबसे पहले आज का सीन देखते हैं दोस्तों। निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी हमारा मॉर्निंग में यहाँ पर खुलता है, गैप अप खुलते हैं, कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पुराने स्विंग हाई ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद हम एक नया हाई लगाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट आज के लो को भी ब्रेक करके उसके आसपास अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आज का जो लो था ये भी मार्केट ने लो ब्रेक किया है। तो आप अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाकर सोच पाएंगे तो आपको जानकारी होगी कि हमारी ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर हुई थी। ठीक है, ओपनिंग के बाद हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हम आए नीचे, और नीचे आकर हमने अपना जो आज का लो था, लो पॉइंट था, उसको भी ब्रेक करने के बाद हम इतने नीचे क्लोज कर गए। तो ये कैंडल कुछ इस तरीके की बनेगी, यानी कि हमारी ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये होगी, तो हमारी को एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। रेड कैंडल नहीं भी देखने को मिलेगी, लेकिन ऊपर से हमें एक बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ को जोर लग रहा है। इसका रीजन मैं समझाऊंगा, उसी के हिसाब से मैं आपको बैंक निफ्टी अगर आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ओपनिंग होती है, कंसोलिडेशन मिलता है, उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, 60,000 के लेवल को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद नीचे आया दोस्तों, 60,000 के नीचे आया था, लेकिन उसी के आसपास अभी 60,000 के ऊपर ही हमारा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। अब आपको पता है कि हम मंडे को एक नए हफ्ते में जाएंगे, तो हमको ये समझना है कि नया हफ्ता हमारा किस तरीके का होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने मैं वीकली चार्ट रख रहा हूँ, आप वीकली चार्ट को देखिए और समझिए कि कैसा चार्ट बन रहा है। तो ये तो आपको दिख रहा है वीकली चार्ट किसका, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट बड़ा स्ट्रांग आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ से नीचे आए लगातार लो सपोर्ट करते हुए, इसी जगह से हम सपोर्ट लेकर ऊपर चले गए, और फिर हो सकता है अगले हफ्ते में हम ऊपर की तरफ चले जाएं। लेकिन हमारा जो निफ्टी है उसके हाल थोड़ा बुरे हैं। अगर आप उसका वीकली चार्ट देखेंगे, आप लोगों के सामने ये वीकली चार्ट में लगा रहा हूँ। वीकली चार्ट पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इन लो को मिलाते हुए पहले एक छोटी ट्रेंड लाइन बन रही थी जो हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम कर रही थी। मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया था, आज इस वाले हफ्ते में हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास गए, और आज के दिन ही हम यहाँ से नीचे धकेल लिए भी गए। तो आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि जब कभी भी कोई ट्रेंड लाइन बनती है या जब कभी भी कोई सपोर्ट होता है पहले, अगर वो बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम जरूर करता है, यानी कि पहले वो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये आपके सामने वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट आपको किस तरीके का दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेट करने के बावजूद हमारी जो कैंडल बन रही है कैसी बन रही है, देखो, अगर आपने यहाँ पर से शुरुआत की है, अगर आप यहाँ तक गए हैं, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से नीचे आए, वापस आए, फिर इसी जगह पर, फिर इस जगह से आप नीचे गए, नीचे भी आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आप इसी जगह पर आकर क्लोज हो गए। तो आप मुझे ये बताइए, तो यहाँ पर आप क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाए कि आपको किस साइड को जाना है। यहाँ वालों ने आपको नीचे भेज लिया, यहाँ वालों ने आपको ऊपर भेज लिया, यानी कि जहां से शुरू किए थे वहीं पर आप खत्म हो गए। ये हफ्ता हमारा ऐसा ही बीता है, जहां से हमने शुरुआत की थी उसी जगह पर आकर हम क्लोज हो रहे हैं। यानी कि हम इस हफ्ते में डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें जाना कहाँ है। यानी कि इस हफ्ते में डिसाइड नहीं हुआ तो कब डिसाइड होगा, होगा भाई अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में जब चार्ट अलग तरीके का बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या चाहता है। हो सकता है अगले हफ्ते हम इनसाइड बना दें, उसके बाद धीरे या तो इनसाइड बना दें, या तो यहाँ नीचे की तरफ को आकर क्लोज कर लें, या नीचे की तरफ को आकर क्लोज नहीं कर रहे हैं तो इस ऊपर की तरफ को क्लोज कर लें, ताकि ये पता चले कि मार्केट सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। इन सब के बावजूद यहाँ पर एक जो बड़ी घटना हुई है वो ये हुई है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है उसकी क्लोजिंग आज हमें 60,000 के ऊपर मिलेगी। अभी 10 मिनट और मार्केट को क्लोज होने में है, तो 60,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी ऊपर को जाता है तो वो भी निफ्टी को धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऊपर की तरफ को लेकर जाएगा। आपको ये बात समझनी है। अब अगर आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, अब मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट पर आपको थोड़ा-सा चीज़ें और क्लियर होती हुई दिखेंगी। यहाँ देखिए, डेली चार्ट पर क्या हुआ था दोस्तों, हम लोग नीचे गए थे, नीचे से हमने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेकर ऊपर गए, और यहाँ पर 1-2 दिन हम गैप अप खोले, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश की, फिर इस जगह से हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज हम ऊपर से नीचे की तरफ धकेले गए हैं। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बॉक्स साइकोलॉजी बताई हुई है। बॉक्स साइकोलॉजी क्या होती है, अगर मैं आप लोगों को 2 टीमों को, एक टीम के लिए फाइनल लाइन ये वाली है, एक टीम के लिए फाइनल लाइन ये वाली है।
अगर मैं एक बात कहूँ कि एक के लिए ये फाइट ऊपर को जाना है, एक को नीचे को जाना है, ठीक है? अब मान लो जिसको नीचे को जाना होगा, उसके लिए जीत का डायरेक्शन क्या है? अगर इस बीच में अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही मार्केट इस ज़ोन पर पहुँचेगा, तो ये ऊपर वाला जीत जाएगा, लेकिन इसको हराने के लिए ये वाला भी तो ज़ोर मारेगा नीचे की तरफ को। तो सेम कंडीशन अभी चल रही है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया तो ऊपर वालों ने ज़ोर लगाया, ना भाई इससे ऊपर नहीं, नीचे नहीं जाना है, चलो ऊपर के धकेलो। तो आप लोगों को ये बाइंग दिखी। उसके बाद हम गैप अप खोल गए इसी ज़ोन पर। क्या हुआ? सीधा हवा में गैप अप खोल गए। गैप अप खोले तो लोगों ने देखा, अरे यार चलो ये गैप अप खोल गए, इनको नीचे धकेलते हैं। फिर नीचे की तरफ धकेल लिया। फिर अगले दिन क्या हुआ? बीच में हुआ मामला, लड़ाई हुई, बीच में ही मामला खत्म हो गया। आज क्या हुआ? मार्केट मॉर्निंग में ऊपर खुला, बैंक निफ्टी का साथ मिला, मार्केट ऊपर गया। ठीक इस लेवल पर फिर से वो नीचे धकेलने वाले लोग आए और वो फिर से मार्केट को इसी बीच में क्लोज करके लेकर चले गए। ठीक है? अब अगले हफ्ते पर आपकी नजर टिकाई होनी होनी चाहिए कि भाई अगले हफ्ते में क्या करेंगे। देखिए, मामला अभी है कंसोलिडेशन का। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में हमेशा क्वांटिटी कम रखते हुए सचेत होकर एक्स्ट्रा अलर्ट के साथ आपको काम करना चाहिए। अब हम चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर, जिस पर हम समझ सकें कि मार्केट अगले हफ्ते में क्या-क्या कर सकता है, कौन-कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। देखिए, आज जो हमने मॉर्निंग में किया था दोस्तों, वो बहुत अच्छी घटना थी कि हमने पुराने हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया, ठीक है? नया हाई बना दिया। आज हमारी क्लोजिंग इस जगह पर हो रही है। अब अगर आप चार्ट को देख रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट लो हमारे पास ये वाला उपलब्ध है और एक इसके नीचे इंपॉर्टेंट लो जो हमारे पास उपलब्ध है, वो है ये वाला। ठीक है? आप लोग इस लो को देख सकते हैं। एक लो हमारे पास ये है, एक लो ये है, अब एक यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब मार्केट के बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट इन लो को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अब हमें ध्यान रखना होगा कि हमने यहाँ पर भी एक स्विंग बनाया है, तो ये स्विंग हमारे लिए सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये स्विंग ही ज़्यादा डिसाइडेड मामला खड़ा करेगा। इसको हम कंसोलिडेशन मान लेते हैं, ठीक है? यानी कि फ्लैट ज़ोन इसको मान लेते हैं, इसको हम गैप डाउन ज़ोन मान लेते हैं। देखो, अगर मामला गैप डाउन खुलता है, ठीक है? गैप गैप डाउन खुलेगा और बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन को सपोर्ट करता है, तो हो सकता है हम फिर से नीचे के लेवल पर जाएँ 500 के आसपास, या अगर हम इस लेवल को सपोर्ट करते हैं, देखिए नीचे भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लो कौन सा है? ये वाला। इस लो के अगर हम ऊपर की कहानी लिखते हैं, ये लो ब्रेक नहीं होता है, इस लो के ऊपर ही रहते हैं, तो मुझे लगता है बायर लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर की तरफ जाया जाए। अगर फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट खुलने के बाद फिर कंसोलिडेशन के बाद धीरे से कोई प्राइस एक्शन बनता है, वो एक अलग बात होगी। गैप अप जब खुल रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे प्राइस एक्शन ब्रेक हो तो नहीं रहे। ब्रेक होंगे तो हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, ऊपर वाले जो सोच रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जो बैंक निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है। देखो, बैंक निफ्टी का इंडिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी खाली अकेले ऊपर नहीं जा सकता, उसको साथ-साथ में इसको भी थोड़ा-थोड़ा करके धकेलते हुए ऊपर ले जाना पड़ेगा। याद रखिए, आज जो ये डाउनफॉल आया है ना, इस डाउनफॉल में बैंक निफ्टी ने खाली कंसोलिडेशन किया है। समझ रहे हो? ये कंसोलिडेशन हुआ और निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। जो मॉर्निंग में ये आपको अप मूव दिख रहा है, इस समय बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा था ऊपर की तरफ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि चार्ट को सिंक कैसे करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस होंगे। प्राइस एक्शन दोस्तों मस्ट है। बिना प्राइस एक्शन के आप काम नहीं कर सकते हैं और लगातार मैंने आज लाइव में अपने यूट्यूब लाइव में मैंने आपको वो सिखाया था कि मार्केट में हम कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करें। आज भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेड स्टॉक में बने हैं। हम स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें, स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें, वॉच लिस्ट कैसे बनाएँ, ये सारी बातें आज मैंने समझाई है। आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहें, कमेंट ज़रूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।